कहते हैं बचपन हर गम से बेगाना होता है, लेकिन हर बच्चे को ऐसा बचपन नसीब नहीं होता। खासकर जब बच्चे के सर से माता पिता का साया उठ जाता है तो उसके ऊपर गमों का पहाड़ टूट पड़ता है। कुछ ऐसा ही नज़ारा दुमका जिला के जरमुंडी प्रखंड के बेदिया गांव में देखने को मिला, जहां माँ बाप की मौत के बाद 2 वर्षों तक फूफा ने 3 अनाथ बच्चों की परवरिश की। इसके बदले में बच्चों के दादा से हर महीने 6,000 रुपये मिलता था, लेकिन जब दादा ने रुपए देने में असमर्थता जताई तो फूफा तीनों बच्चों को लेकर जरमुंडी थाना पहुंच गए। देखिए द न्यूज़ पोस्ट की यह खास रिपोर्ट। जरमुंडी थाना से 3 मासूम का हाथ थामे बाहर निकलते इस व्यक्ति का नाम शिवलाल हेम्ब्रम है। एक नज़र में तो यही लगता है कि पिता अपने बच्चों के साथ है, लेकिन शिवलाल इन बच्चों का पिता नहीं, फूफा है, जो 3 बच्चों को जरमुंडी थाना के हवाले करना पहुंचा। अमूमन जब कोई अपराध करता है तो परिजन उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। अब आप भी सोच रहे होंगे कि भला खेलने कूदने की उम्र में इन मासूमों ने क्या अपराध कर दिया। तो आपको बता दें कि इन मासूमों का कोई अपराध नहीं है, बल्कि नियति ने इनके साथ क्रूर मजाक कर दिया है। फूफा शिवलाल हेम्ब्रम की माने तो साल 2023 में 1 सप्ताह के भीतर इन मासूमों के सर से माँ बाप का साया उठ गया। बीमारी से माँ बिटिया टुड्डू और पिता लुखी लाल मरांडी की मौत के बाद तीनों बच्चे सोना मुनि, राकेश और साइमन मरांडी अनाथ हो गए। बच्चों के दादा जीवित हैं, लेकिन बच्चों की परवरिश करने में असमर्थता जताते हुए उन्होंने तीनों बच्चों की परवरिश की जिम्मेवारी अपने दामाद यानी बच्चे के फूफा शिवलाल हेम्ब्रम को सौंप दिया। शिवलाल भी बेदिया गांव के ही रहने वाले हैं। बच्चों की परवरिश के बदले दादा हर माह 6,000 रुपये शिवलाल को दे रहे थे। समय के साथ सब कुछ सामान्य हो गया। बच्चे भी फूफा को ही अपना सब कुछ मानकर हंसी खुशी रहने लगे। देखते ही देखते 2 वर्ष का समय बीत गया। कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। इसमें ट्विस्ट तब आया जब दादा ने बच्चों की परवरिश के बदले शिवलाल को 6,000 रुपये देने में असमर्थता जताई। दादा चाहते हैं कि तीनों बच्चों को अब उसके पास रहे, लेकिन फूफा को छोड़कर दादा के पास जाना नहीं चाहते। शिवलाल की भी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि बगैर मदद के तीनों बच्चों की बेहतर ढंग से परवरिश नहीं कर सकता। थक हार कर शिवलाल तीनों मासूम को लेकर जरमुंडी थाना पहुंचा और थाना प्रभारी श्याम नंदन मंडल को पूरे मामले से अवगत कराया। थाना प्रभारी ने इसकी सूचना बाल कल्याण समिति को दी। वही कहते ना, मैंने 2023 में डेट हुआ। हम पालते किए। तो बीमारी था क्या? उसका पिताजी का 2-3 दिन बीमार हुआ और उसका मम्मी का मेजी बीमारी। तो दोनों का डेथ कर गया 1 सप्ताह के अंदर में, दोनों डेथ। ठीक है। तो फिर बच्चा लोगों को आप रखते थे अपने पास? बच्चा लोग को तो वहाँ से भगा दिया था, मैंने नहीं खाना पीना नहीं दे रहा था, तो हम किस तरह सबको रखें। रखने के बाद कौन खाना पीना नहीं दे रहा था? चाचा चाची। तो फिर आप रखे? तो गांव वाला बोला आपके पास रखिए, और हमारा ससुर भी बोला जे रखिए। हम बोले कैसे रखेंगे तुम्हारे बच्चा को। तो एक तो रहता हम रखते, लेकिन अपना 3-3 गो बच्चा खाना खिलाना पिलाना कपड़ा लाता सब कहाँ से देंगे। तो ससुर बोला जे 6,000 करके महीना में देंगे, मैंने 18,000 उसका महीना मिलता है। तो 6,000 देंगे? 6,000 आपको देता था बच्चा सबको रखने के लिए? अब 6,000 आप अपने रखेगा, 6,000 उसका छोटका बेटा को। यही तो हम सोचा था ठीक है चलो 6,000 दे रहा है तो कपड़ा लता है या कोई तिथि तो होबे करेगा, तो इसलिए हम रखे। अभी नहीं दे रहा, कुछ दिन दिया उसके बाद अभी नहीं दे रहा। तो क्या चाह रहे हैं सरकार से? सरकार से अभी ये सब मदद या उसका क्या कार्रवाई होगा कि नहीं होगा, उससे उन लोग का कोई अधिकार नहीं है। चाचा चाची का, दादा दादी का, तो वो बोलता है अभी इसका जमीन जगह उसका छोटा खेत रोपा जाता है और बाकी सब पड़ती ही रहता है। सब उसी तरह का खेते नहीं है। क्या है सब
कमा पाएगा ना, हम कितना कमा के खिलाएंगे। आपका खेत उतना नहीं है मतलब? हमरा है अपना। अच्छा, वो सब का खेते नहीं है? तो ये सब तो खेते नहीं है लेकिन वही सब। तो दादा दादी को इसका दादा से बात किया तो क्या बोला दादा? दादा तो ये अभी बोल रहा है नहीं देंगे, रखना जैसे रखना रखो। वो करता है हम रखेंगे बच्चा का, अभी बच्चा वहाँ रहता नहीं है। ओ, अपने पास रखेंगे? हाँ, बोलता है अभी हम यहीं रखेंगे। हम बोले कि देखो हम बच्चा को रखिए और सब, हम पैसा वैसा जमीन जगह कुछ नहीं हमको चाहिए, नहीं रखेंगे हम। ठीक। तो बोला हाँ बच्चा सब पुराने दे, पैसा हम नहीं देंगे। अब जाना ही नहीं चाहता है बच्चा लोग? जाना ही नहीं चाहता है। ठीक, नाम बता देंगे अपना? शिवलाल हमराम। ठीक। थाना प्रभारी ने भी कहा कि मामला काफी अहम है और बच्चों का सवाल है, इस वजह से इसकी सूचना जो है बाल कल्याण समिति को दी गई। मालूम होगा बेदिया गांव में 3 अनाथ बच्चा था, उसके बाप माता पिता का 2023 में देहांत हो चुका था। उसको उसके घर वाले लोग नहीं पाल रहे थे और उसके फूफा हुआ जो है गांव में वही लोग पाल रहे थे। इसके एवज में 6000 रुपया उसके दादाजी देते थे, जो काफ़ी बूढ़े हैं, परंतु कुछ दिनों से देना बंद कर दिया। फिर गांव वाला मीटिंग किया, 2 महीना दिया, फिर बंद कर दिया। तो बच्चों का पढ़ाई, बेटी लड़की बड़ी लड़की है सबसे बड़ी, तीनों भाई बहन में, जो करीब 11-12 साल की है, उसका पढ़ाई भी ब्रेक हो चुका है। तो इन लोगों ने कल मीटिंग किया पूरा गांव वाला मुखिया के नेतृत्व में, और मुझे आवेदन दिया कि ये लोग ऐसा सब नहीं दे रहे हैं, अब हम लोग पालने से असमर्थ हैं, ऐसे प्रशासन कुछ उपाय करे। तो फिर हमको बोला, तो हमने बात किया है विभिन्न जगह में, CWC में बात किया, BDO साहब से बात किया और उच्च अधिकारियों से, ग्राम साथी से और कई NGO से बात किया। तो उसका परिणाम सुखद आया कि ये बच्ची का एडमिशन हो जाएगा अच्छे स्कूल में, और ये लड़कों का भी एडमिशन हो जाएगा। इसको जो आर्थिक सामाजिक जो भी सहायता है, शैक्षणिक सभी सुविधाएं मिलेगी, ये सुखद परिणाम आएगा। द न्यूज़ पोस्ट ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। खबर पर DC अभिजीत सिन्हा ने संज्ञान लिया। DC के आदेश पर प्रखंड स्तरीय अधिकारी गांव पहुंचकर मामले की जानकारी ली। CO ने परिवार को तत्काल मदद के रूप में चावल दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बड़ी लड़की का नामांकन कस्तूरबा विद्यालय में कराया जाएगा, अन्य 2 बच्चों की पढ़ाई बाधित होने नहीं दी जाएगी। सरकारी प्रावधान के अनुरूप तमाम सरकारी सुविधा अनाथ को मिलेगा। ये मिली थी कि बच्चे का माता पिता नहीं है और उसे पढ़ने में परेशानी हो रही है, पढ़ाई स्कूल वगैरह में, उसी की जांच में हम लोग आए थे। हम लोगों ने अभी यथासंभव अनाज के रूप में बच्चे जो अपने फूफा के यहाँ रह रहे हैं, उसको हम लोगों ने अनाज के रूप में तत्काल दिया है। और उसका बड़ी बच्ची का एडमिशन के बारे में हम लोग कस्तूरबा से बात कर रहे हैं कि उसका एडमिशन हो जाए। छोटा बच्चा जो 20 वाला बच्चा है राकेश मरांडी, वो तो उसका एडमिशन है कोरैया में विवेकानंद स्कूल में, उसकी पढ़ाई चल रही है। अब सबसे छोटा जो बच्चा है वो तो भी 5 साल का है, उसका भी गांव के स्कूल में एडमिशन है। तो बाकी आगे हम लोग देखते हैं कि उसके लिए और जो नियम सम्मत क्या सहायता हम लोग कर सकते हैं। और वही हम लोगों ने बच्चे से बात की, बच्चे ठीक हैं, पढ़ रहे हैं और अपने फूफा और फुआ के यहाँ हैं, सभी ठीक ठाक हैं। और आगे हम लोग पूरी सहायता करेंगे और हम लोग उसके बच्चे और बच्चे के परिवार के साथ हैं। खबर पर त्वरित संज्ञान लेते हुए चंद घंटों के भीतर पीड़ित के पास प्रशासनिक टीम पहुंची। मासूम की व्यथा पर जिला प्रशासन से जो संवेदना दिखाई, उसके लिए द न्यूज़ पोस्ट की टीम उपायुक्त के प्रति आभार जताती है। हमारा मकसद खबर के माध्यम से सनसनी फैलाना नहीं, बल्कि अपने सामाजिक दायित्व को समझते हैं। हम आगे भी सामाजिक सरोकार से जुड़ी खबरों को प्राथमिकता से उठाते रहेंगे। दुमका से पंचम कुमार झा की रिपोर्ट।